छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे जाने ऐसे दो। कैसे जाने दो? हाँ, जाने दो मुझे, ऐसे कैसे जाने दो? छोड़ दो प्लीज, ऐसे कैसे छोड़ दूं मेरी छोड़ जान? दो मुझे हाँ? प्लीज प्लीज। काट। राशिद अच्छा था, कल ये वापस करते हैं। ओके ठीक है। ओके। गॉड राशिद, तुमने तो सच में मुझे डरा ही दिया था। You're an animal, जानवर हो तुम। इसे कहते हैं राशिद खान का स्टाइल और राशिद खान का खौफ। तो अभी तो राशिद खान इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विलन है। Yes, I'm sure. So anyways, I'm done. I'll see you. Oh, see you tomorrow. Bye. चले। राशिद जी, आज जो अखबार में खबर छपी है उसके बारे में आपका क्या कहना It's है? all rubbish. आप मीडिया को ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते। You have to give us an answer. मीडिया। राशिद जी रुकिए। प्लीज आप शांत रहिए। मिस्टर खान, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। किस बात का अरेस्ट वारंट? जबरदस्ती बंदी बनाने और बलात्कार के इल्जाम में। What? उम्मीद है आप हमें कोऑपरेट करेंगे। चलिए। राशिद जी, अब आपको जवाब देना ही होगा। ये आपको जवाब देना होगा राशिद जी। राशिद खान फिल्म इंडस्ट्री का एक खौफनाक खलनायक। लोग उससे नफरत करते थे और राशिद को अपनी इस इमेज पर नाज था। फिल्मी पर्दे पर वो कई बार जिस जुर्म के लिए पकड़ा गया था, आज असल जिंदगी में भी उसी जुर्म के लिए गिरफ्तार हुआ। तो क्या पर्दे पर दिखने वाला ये खतरनाक किरदार असल जिंदगी में भी उतना ही घिनौना था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए राशिद खान की जिंदगी को कुछ करीब से देखना होगा। By grace of God, all is well, राशिद। मैंने तुम्हारी वाइफ का चेकअप कर लिया है। तुम सही थे। I knew it. I knew it. I can never go wrong. तो अब ये कंफर्म हो गया है कि इस होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। What? क्या कहा तुमने? चौंकने की जरूरत नहीं है। पहले ये बताओ, इस बच्चे का बाप कौन है? क्या तुम्हें वो भी पता नहीं है? Shut up, राशिद। क्या कह रहे हो ये? मैं तो बस इतना कहने की कोशिश कर रही थी कि your wife is in the pink of her health। और तुम होगी disgusting। शक्लें देखो अपनी। अरे यार, मजाक कर रहा था मैं। राशिद खान हूं मैं, कभी भी कहीं भी किसी को भी चौंका सकता हूं। यूं ही लोग मुझे द बिग बैड डैडी नहीं कहते। Oh come on, राशिद। This is too much। कब तक ऐसी पागलों जैसी हरकतें करते रहोगे तुम? हाँ? अब ये सब बकवास बंद करो और काम की बात ध्यान से सुनो। प्रेगनेंसी का ये आखिरी ट्रिमेस्टर है। मुमताज को देखभाल की सख्त से सख्त जरूरत है। और हाँ, मेरी बात मानो तो अपनी और मी को देखभाल के लिए जल्द से जल्द बुला लो। ओके? जी डॉक्टर। सॉरी। ओके डॉक्टर, बाय। गुड लक। थैंक यू। हेलो। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम? पहली बार थोड़ी मजाक कर रहा हूँ। इनफ राशिद, तुम रील और रियल लाइफ को मिक्स करना बंद करो। वी आर ऑन अ फैमिली फिल्म और तुम किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। सी बिग बैड बैडी। देखा? कब तक चलेगा ये सब? क्या करूं जान, काम है मेरा। जब तक ये सब कुछ है ना, तब तक राशिद खान है। तुम नहीं समझोगी। हाँ, मैं नहीं समझी। एक बात बताओ मुझे, क्या ये इमेज तुम अपने बच्चे को भी? एक मिनट पार्क करो ना, यहाँ यहाँ। क्यों? अब क्या हुआ? पानी पूरी बहुत चटपटा खाने का मन कर रहा है। चलो, यहाँ नहीं तो कहाँ?
पहले ये दूरियां मिटाओ, फिर बताता हूँ। अब बोलो, क्या कह रही थी तुम? मैं क्या सोच रही थी कि मैं पूना चली जाऊं। क्यों? मैं हूं ना। अरे you okay? अम्मी और अब्बू के पास। वहाँ शाजिया भी है, जरा रेस्ट भी हो जाएगा। यहाँ तो तुम शूट्स पर रहते हो, अगर पीछे कोई बात हो तो। ओह, तो ठीक है, मेरे पास इसका भी एक हाल है। You okay? ओह, क्यों ना हम एक मेड रख लें, कोई सेक्सी सी हॉट सी मेड जो तुम्हारे लिए मेरी तरह खाना बनाए और मेरे लिए वो मजाक कर रहा था बाबा। देखो रशीद, मजाक मजाक तक ठीक है, पर अगर तुमने कभी भी मेरे साथ चीट किया ना, then I will not be able to take it. अरे सुनो तो सही। And I mean it. चलो, look, trust me, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अच्छा मीजान, अभी इजाजत चाहूंगा। क्या जीजू, इतने दिनों के बाद आए हो, एक दिन रुक जाओ ना प्लीज। जिद मत करो शाजिया, इन्हें काम होगा। ध्यान रखना अपना और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। वैसे अम्मी जान तो समझदार है ही, तो मैं भी आता जाता रहूंगा। कब आओगे? संडे। संडे? संडे तो कल है। मैडम, कल के संडे के बाद एक संडे और भी आता है ना। चलिए जीजाजी, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। नहीं, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। अम्मी जान, इसका ध्यान रखो, बहुत काम करने की आदत है इसे। तुम बस आराम करो, ये आराम से। ओके? ओ, तो अब देर नहीं हो रही है, चलिए। बहुत काम था ना? हाँ साली साहिबा, बहुत परेशान कर रखा आपने। चलिए, आपसे भी गुफ्तगू हो जाए। अपनी दीदी का ध्यान रखना। यस। और रही बात शूटिंग की, नेक्स्ट टाइम आओगी पक्का लेके जाऊंगा, शूटिंग दिखाऊंगा, ठीक है? तो जीजू, अगले संडे पक्का वापस आ रहे हो? अगले संडे मेरा बस चले तो मैं कल ही वापस आ जाऊं, या फिर यूं कहूं कि मैं यहाँ से जाऊं ही नहीं। मतलब उस मोटी मुमताज के लिए नहीं, बल्कि अपनी इस क्यूट साली साहिबा के लिए। जीजू प्लीज हंसना बंद करो। आपके जोक से खतरनाक कुछ है ना, तो वो है आपकी ये हंसी। क्यों, क्या बुराई मेरी हंसी में? ये कोई हंसी है? बिल्कुल विलन लग रहे हो। वो तो मैं हूँ ही, इसे कहते हैं रशीद खान का खौफ। बाय बाय। हेलो, क्या प्लान है भाई? हाँ हाँ हाँ, बंदा आजाद हो गया है, वो भी पूरे 1-2 महीने के लिए। मैडम को छोड़कर आ रहा हूँ अभी। हाँ भाई, कंप्लीटली बैचलर फ्रॉम नाउ। तो ठीक है, इट्स अ पार्टी टाइम। Oh, hi, Sonika. How are you? Good, how are you? Long time, huh? Yeah, busy with work, you say? Great, great. Meet my friend, Rahul. Sonika, my friend. Casting director and hot model. Rashid, how are you? Anyways, Rashid, मुझे ना तुम्हें किसी से मिलवाना है। Wait, come here, baby. Come. She's very good girl. ये है काम्या एंड काम्या, ये है राशिद खान, the big
bad guy. अच्छा राशिद, काम्या शी इज वेरी टैलेंटेड एंड ऑफ कोर्स शी इज ब्यूटीफुल. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर? मेरा बस चले तो इसको मैं अभी के अभी यहीं से उठा कर ले जाऊं. राशिद, कैसा वाहियात सा कमेंट था. सिंपल. अगर राशिद खान जैसा विलन ऐसी बात कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि ये लड़की हीरोइन बनने के लायक है. राशिद, तुम कभी नहीं सुधरोगे. हाँ, डांस ऑफ कोर्स, जाओ. Come on. कम. It's fun to be with you. हमें फिर मिलना चाहिए. तो आप मुझे कॉल करेंगे या फिर मैं आपको कॉल करूं? राशिद अपनी फिल्मी इमेज को लोगों के सामने वास्तविक इमेज की तरह पेश करता था और सुर्खियों में छाए रहने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी आवारगी शामिल किए हुए था. और अब जबकि मुमताज भी मायके चली गई थी तो राशिद अपनी इस आजादी का पूरा लुत्फ उठा रहा था. इसी दौरान फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रही काम्या से मिलना महज एक इत्तेफाक था. राशिद अच्छी तरह जानता था कि फिल्मों में काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे एक्टर्स फिल्मी हस्तियों से जान पहचान बढ़ाते हैं, खासकर नेटवर्किंग के लिए. और फिर वो तो एक सुपरस्टार विलन था. राशिद को लगा काम्या से मेलजोल बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जाने अनजाने ये मेलजोल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया. मौका भी है, दस्तूर भी. क्या कहती है? आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो तुम्हारा बर्थडे मैं अपने तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता था. ये राशिद खान का स्टाइल है. थैंक यू. रुकिए, क्यों? आपको हॉस्टल में आने से मना किया गया है. वार्डन ने मना किया? हाँ. अरे लो पैसे ले लो ना. नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते. आप जा सकती हो. नहीं बोला ना, आप जा सकती हो. The number you are trying to call is currently not reachable. अरे आप गए नहीं अभी तक? तुम हॉस्टल के अंदर क्यों नहीं गई? वो वार्डन, शी इज अ रियल पेन इन माय लाइफ. आज मेरी आखिरी वार्निंग भी खत्म हो गई. अब आज रात तो मुझे अंदर थोड़ा आने देगी. अब कल सुबह अपने लोकल गार्जियन से लेटर लिखवाऊंगी तब जाके गई. बट दिस इज रिडिकुलस. आई मीन आई एम नॉट अ किड. तो क्या करोगी? पता नहीं. अरे डोंट वरी, आई विल मैनेज. हाँ, देखा मैंने, जैसे 5 मिनट पहले तुमने मैनेज किया, राइट? अच्छा एक काम करो, चुपचाप आकर गाड़ी के अंदर बैठ जाओ और मेरे साथ घर चलो. वैसे भी बड़ी हीरोइनें इतनी रात के सुनसान सड़कों पर ऐसे नहीं घूमती. कम इनसाइड, कम. श्योर? 100%. कम.
Let's celebrate your birthday again. थैंक्स। Welcome. Cheers. Cheers. Doing nice. Come, let's dance. It's your birthday tonight. राशिद खान के साथ कुछ मूव्स तो बनती हैं तुम्हारी. Let's make this night special. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Oh, hi. Hi, Kamya. Good morning. Kamya, I'm really very sorry. सॉरी फॉर व्हाट? कल रात के लिए आई अंडरस्टैंड, पर राशिद, आई एम नॉट सॉरी। काम्या, तुम समझ नहीं रही हो. तुम्हें कैसे कहूं कि I'm married, शादीशुदा हूं मैं, और तुम्हारे लिए इस रात की कोई अहमियत नहीं है ना? पर मेरे लिए है राशिद। ये मेरी जिंदगी का सबसे खास बर्थडे है। As you said, a special night with the Rashid Khan. Thank you so much. अब मुझे चलना चाहिए। ओके काम्या, पर हाँ, आज के बाद कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस राशिद खान को याद करना. I know. बाय. उस रात का किस्सा तो अगली सुबह दफन हो गया, लेकिन राशिद के दिल में हो रही हलचल खत्म नहीं हुई. अपने खौफनाक चेहरे की जो इमेज वो लोगों के सामने जीजान से बनाए रखने की कोशिश करता था, उसके पीछे छिपा था उसका ज़मीर, जो अब उसे कचोट रहा था. हालांकि ना तो उसने काम्या को धोखा दिया था, ना ही उसके साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन वो अपनी पत्नी का अपराधी तो था ही. वो रात उसके लिए एक ऐसा बोझ बन गई थी, जो बोझ सिर्फ मुमताज से बात करके, अपनी गलती का इकरार करके ही उतर सकता था. और अपने अपराध बोध की वजह से उसका मन अपने काम में भी नहीं लग रहा था. मजाक मजाक तक ठीक है, पर अगर तुमने कभी भी मेरे साथ चीट किया ना, then I will not be able to take it. एक बात बताओ मुझे, क्या ये इमेज तुम अपने बच्चे को भी? मैं देखती हूँ क्या? तुम बैठो, मैं देखती हूँ. हेलो हेलो राशिद, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो मुमताज, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कुछ, सब ठीक तो है ना? हाँ मुमताज, एक्चुअली कुछ ठीक नहीं है. मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी. हाँ बोलो ना. मुमताज, मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है. राशिद, क्या बात है? प्लीज बोलो. हाँ हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि वो मेरा डायरेक्टर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था, बस उसी की वजह से मूड अपसेट था, तो सोचा तुमसे बात कर लूं. राशिद, तुम भी ना, सच में मैं कितनी घबरा गई थी.
तुम स्ट्रेस मत लो, ये सब तो चलता ही रहता है ना। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। बाय मुमताज। यही पास में ऑडिशन देने आई थी, सोचा तुमसे मिल लूं। ठीक किया ना मैंने? हाँ। अच्छा सुनो ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कहीं लंच पे चले? ठीक है, चलते हैं। सच्चाई बताने के बाद मुमताज को खोने का डर राशिद को उससे ज्यादा बात करने से रोकता था। उसके अंदर एक हिचकिचाहट आ गई। वहीं दूसरी ओर अब वो काम्या के साथ और ज्यादा वक्त बिताने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कहीं ना कहीं उसने काम्या के साथ गलत किया है और अब उसे सहारा देकर वो इसकी भरपाई करना चाहता था। ये सोच सही थी या गलत, ये बात और थी, लेकिन अब काम्या की जिंदगी में राशिद की अहमियत काफी बढ़ चुकी थी। उधर राशिद की पत्नी एक नन्हे मेहमान के आने का इंतजार कर रही थी। ना चाहते हुए भी राशिद के जीवन में एक प्रेम त्रिकोण आ चुका था और इस त्रिकोण का तीसरा कोण लगातार उसके जमीर को कुरेद रहा था। थैंक यू सो मच राशिद। अगर उस रात तुम नहीं होते ना, तो वो रात मुझे सड़क पर ही बितानी पड़ती। इस मॉडर्न ने भी ना हद कर दी, पर अब मैं बहुत खुश हूँ। हमारा नया घर। थैंक यू सो मच। काम्या, वैसे दोस्ती में ना सॉरी चलता है ना थैंक यू। तुम्हें क्या लगता है हम सिर्फ नॉर्मल दोस्त हैं? क्या मतलब? राशिद, हमारा रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा है। We are not just friends. काम्या, What do you mean? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि तुम आज भी मेरे लिए एक दोस्त हो, और ये बात हम उस रात को क्लियर कर चुके हैं। अरे वो तो उस रात की बात थी, अभी तो हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। कुछ नहीं बदला है, सब कुछ सेम है। Oh, really? तो फिर ये घर, नए नए असाइनमेंट्स, रात रात भर पार्टीज। राशिद, हमें पूरी दुनिया ने साथ में देखा है, और ये सब तुम अपने नॉर्मल दोस्तों के साथ तो नहीं करते ना, है ना? तुम चाहती क्या हो? हमारे रिश्ते को एक नाम। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ दोस्ती की वजह से कर रहा हूँ। I mean, I'm just being nice to you. सिर्फ नाइस होने के लिए एक आदमी एक लड़की के साथ इतना कुछ नहीं करता है। And I am not your keep. You understand? मुझे हमारे रिश्ते के लिए एक नाम चाहिए। काम्या, अपनी हद में रहो। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। तुम किस तरह के इंसान हो वो तो मैंने हमारी पहली मुलाकात में ही देख लिया था, और उस रात के बाद तो किसी भी डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। मुझे हमारे रिश्ते के लिए एक नाम चाहिए। मैं तुम्हारी रखेल बनकर इस घर में नहीं रहूंगी। मुझे लगता था कि तू उन स्ट्रगलिंग लड़कियों की तरह नहीं है, पर तू भी उनके जैसे निकली। भूल क्या रही है? धमका रही है मुझे? राशिद खान हूं मैं, राशिद खान, समझी? तुमने ये अच्छा नहीं किया। राशिद अपनी गलती की भरपाई के लिए काम्या की मदद कर रहा था, उसका ख्याल रख रहा था, लेकिन काम्या इस बात का कुछ और ही मतलब निकाल रही थी। और अब काम्या की शादी की मांग ने राशिद को बेहद परेशान कर दिया था। वो इस झटके से उबरने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक आए एक फोन कॉल ने उसकी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी। हेलो, राशिद खान, बोल रहा हूँ। सर मैं प्रज्ञा राय बोल रही हूँ। कल आपको लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश करने जा रही हूँ। उसी सिलसिले में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कैसी रिपोर्ट? आप काम्या खन्ना को जानते हैं? ओह, तो पहुंच गई मीडिया के पास अपना रोना धोना लेकर। यू मीन उसने जो आप पर इल्जाम लगाया वो सही है? आप ही ने उसको मॉलेस्ट किया है? मोलेस्ट? रेप का केस नहीं लगाया उसने? पता नहीं क्या समझती अपने आप को। एक बार उसके दादात के बिताली पीछे पड़ गई। तुम्हें जो करना है करो, जो खबर छापनी है छापो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। To hell with your news, to hell with you, and to hell with your so-called काम्या। ओह, अब पहुंच गई मीडिया के पास अपना रोना धोना लेकर। क्या समझती अपने आप को? एक बार उसके दादात के बिताली, तुम्हें जो
जो करना है करो, जो खबर छापनी है छापो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल बेबी, होता है ऐसा सब कुछ, इट्स बॉलीवुड। कभी कभी ऐसे ही काम मिल जाता है। यू नेवर। तेरी हिम्मत कैसी ये सब करने की? हाँ? राशिद, स्टॉप इट। क्या कर रहे हो तू तुम? चुप रह, बीच में मत बोल। What nonsense? तूने इसको बढ़ावा दिया होगा और प्रज्ञा से भी तूने मिलवाया होगा इसको। और अब तू क्या छिपाया तूने मेरे बारे में? कि मैंने तेरा रेप किया है? मेरे पैसा पे याश करके मेरा गेम करने चली है तू? What's wrong with you? You're hurting me. अभी तक तो हर्ट नहीं किया है, लेकिन अब करूँ। Stop it. पब्लिक प्लेस है। सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो? आराम से बात करते हैं। बोला ना, बीच में मत बोल। और तू मेरे बारे में जो भी छुपवाया ना, उसे कल के कल झूठ साबित कर, वरना तेरे करियर का सी भी नहीं शुरू करने दूंगा, समझी? राशिद जी, आज जो अखबार में खबर छपी है उसके बारे में आपका क्या कहना It's all rubbish. आप हमको ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते। No comment. मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। बेबुनियाद तो नहीं उठा सकती। बोलिए क्या? राशिद जी रुकिए। प्लीज आप शांत रहिए। मिस्टर खान, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। किस बात का अरेस्ट वारंट? जबरदस्ती बंदी बनाने और बलात्कार के इल्जाम में। What? उम्मीद है आप हमें कोऑपरेट करेंगे। चलिए। राशिद जी, अब आपको जवाब देना ही होगा। ये आपको जवाब देना होगा राशिद जी। बलात्कार एक गैर जमानती अपराध है, इसीलिए राशिद को जमानत नहीं मिली। काम्या ने राशिद पर 5 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा किया। खबर सनसनीखेज थी और आग की तरह फैल गई, लेकिन राशिद के परिवार पर इसका बहुत गहरा असर हुआ। मुमताज की गर्भावस्था और उसकी मानसिक स्थिति के मद्देनजर मुमताज की मां ने उसे इस खबर से दूर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह खबर उस तक पहुंच ही गई और मुमताज को इस खबर से इतना गहरा सदमा लगा कि वो डिप्रेशन में चली गई। उधर राशिद की गिरफ्तारी के बाद काम्या अचानक कुछ दिनों के लिए नदारद हो गई। आखिरकार 1 महीने बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। राशिद खान इस बात से इनकार नहीं करते कि उनका शारीरिक संबंध मिस काम्या खन्ना से रहा, पर यह संबंध मिस काम्या खन्ना की मर्जी के खिलाफ नहीं था। योर ऑनर, मर्जी के खिलाफ इसलिए नहीं था क्योंकि मेरी मुवक्किल काम्या खन्ना मुल्जिम की बातों में आ गई थी। मुल्जिम ने इन्हें हीरोइन बनने के बड़े बड़े सपने दिखाए और बहला फुसला कर इनका शोषण किया। और जब ये बात काम्या खन्ना की समझ में आ गई कि मुल्जिम के वादे झूठे दावों से बढ़कर कुछ नहीं, तो इन्होंने मुल्जिम के साथ संबंध तोड़ना चाहा। ये जानकर मुल्जिम को गुस्सा आया और इन्होंने काम्या खन्ना को जान से मार डालने की धमकी दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मैंने इससे कोई वादा किया था। योर ऑनर, जैसा कि मैं कह रहा था कि इन्होंने काम्या खन्ना को जान से मार डालने की धमकी दी और कई बार इनका बलात्कार किया। योर ऑनर, इस केस की कोई बुनियाद ही नहीं है। बुनियाद है योर ऑनर, क्योंकि आज मेरे मुवक्किल काम्या खन्ना अदालत के सामने एक और बात लाना चाहती है। जज साहब, मैं राशिद खान के बच्चे की मां बनने वाली हूं। झूठ बोल रही है ये, एकदम झूठ। चिल्लाने से सच छुपता नहीं है मिस्टर राशिद खान। ऑर्डर। इस नई जानकारी की रोशनी में इस केस ने नया मोड़ ले लिया है। अदालत 15 दिनों तक मुलतवी की जाती है और साथ ही ये हिदायत देती है कि मिसेस काम्या खन्ना का किसी सरकारी अस्पताल में प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाए ताकि बच्चे की पैटर्निटी का पता चलाया जा सके और अगली सुनवाई में उस रिपोर्ट को इस अदालत में पेश किया जाए। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? मैम प्लीज बताइए। राशिद जी बताइए कि आपने कामना जी का वाकई में बलात्कार किया है। राशिद जी प्लीज, जनता जानना चाहती है। मुमताज, जो तुमसे बात करनी है। मुमताज, लेकिन आपा को आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। काश आप मेरे जीजू नहीं होते। शाजिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूँ।
मुमताज राशिद भाई, सामने भी आपका राशिद जी बताइए, राशिद जी बताइए आप। मैम प्लीज कहना चाहेंगी मैम आपने जो इल्जाम लगाया राशिद जी पे क्या वो सही है मैम? मैम कुछ कहना चाहेंगी मैम? कुछ बताना चाहेंगी मैम? राशिद जी ने आपके साथ कुछ जबरदस्ती किया कुछ कहना चाहेंगी मैम? कुछ बताना चाहेंगी? बताइए मैम। बताइए। मुमताज के लिए यह बेहद मुश्किल परिस्थिति थी। वो खुद मातृत्व की कगार पर खड़ी थी और ऐसे वक्त में यह खबर मिलना कि कोई और लड़की राशिद के बच्चे की मां बनने वाली है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। दूसरी ओर काम्या लोगों की हमदर्दी बटोरने में जुटी थी और उसकी इन कोशिशों में मीडिया चैनल्स और न्यूज़पेपर्स ने आग में घी का काम किया। काम्या जी, आप कोर्ट को बताना चाहेंगे कि आपके साथ क्या हुआ? पिछले दिनों इस केस को लेकर मीडिया में हुए हंगामे और भागदौड़ की वजह से मैं इतना टेंशन और प्रेशर में आ गई। I lost my baby. मेरा मिसकैरेज हो गया। जज साहब, मेरे पास अब कोई सबूत भी नहीं कि मैं इस राशिद खान की गंदी सच्चाइयों का प्रूफ दे सकूं। योर ऑनर, इस शॉकिंग न्यूज के बाद मैं बीबी मुमताज खान को कटघरे में बुलाने की परमिशन चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, काम्या ने बेशक एक बहुत ही मजबूत केस फाइल किया है, लेकिन उसके इल्जामों के जवाब देने के लिए मैं एक मौका चाहती हूँ। मैं राशिद को तब से जानती हूँ जब से वो सिर्फ एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। इंडस्ट्री में अपनी इमेज बनाए रखने के लिए वो हमेशा ही रंगीन मिजाज रहे, तब भी और आज भी। लेकिन उन्होंने कभी मुझे झूठ नहीं बोला। निकाह के बाद किसी दूसरी औरत के लिए कभी मुझे धोखा नहीं दिया। उन्होंने सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी। पिछली बार कोर्ट हियरिंग के बाद मैंने खुद को मनाया और राशिद से मिलने पहली बार जेल गई। कैसी हो? मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है और तुम्हें धोखा दिया मैंने। Yes, I did sleep with her. पर बस एक बार, और वो रेप नहीं था। हाँ मुमताज, उस रात बहुत पीली थी मैंने और उस रात का अफसोस मुझे आज तक है। मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश भी की पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। लीव मी, मैंने रेप नहीं किया है और ना ही वो बच्चा मेरा है। तुम इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने उस दिन I mean प्रोटेक्शन यूज किया था और तुम तो जानती हो कि मैं हमेशा प्रोटेक्शन यूज करता हूँ। और तुम भी ये जानते हो कि प्रोटेक्शन हमेशा काम नहीं करते। अगर 10% चांसेस कॉन्ट्रासेप्टिव फेल होने के, तो क्या 90% चांसेस ये नहीं हो सकते कि मैं सच बोल रहा हूँ? अगर उस एक रात के बाद तुम रुक जाना चाहते थे, तो बार बार उससे मिलते क्यों रहे? क्योंकि उस रात को लेके मेरे मन में एक गिल्ट था कि मैंने कुछ गलत किया है। मैं तो बस दोस्त बनकर उसकी मदद करना चाहता था। इसके अलावा हमारे बीच और कोई रिश्ता नहीं था। पर मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी निकलेगी। मुमताज प्लीज, ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। जी अपने होने वाले बच्चे की कसम, प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ सबसे। हाँ मुमताज। राशिद ने अपनी और काम्या से जुड़ी हर बात मुझे बताई। ये सब सुनना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन राशिद की आंखों में अफसोस और दिल में सच्चाई थी। इसलिए मुझे लगा कि उनके साथ कहीं कोई नाइंसाफी ना हो। उन्होंने मुझे धोखा देकर मेरी नजर में गुनाह तो किया था, पर मुझे लगा कि उनकी भूल की
कहीं उन्हें कोई गलत सजा ना मिले, इसलिए मैंने खुद कोशिश की सच्चाई जानने की, सिर्फ और सिर्फ अपने जमीर को समझाने के लिए। देखिए, काम्या खन्ना 5 महीने पहले इस हॉस्टल में आई थी। उसके बाद वो खुद ही चली गई, मैंने उन्हें नहीं निकाला। उसने कहा कि उसे कोई अच्छा घर मिल गया है और उसका पहला असाइनमेंट भी क्लियर हो गया। दैट्स ऑल। आप मुझे उसका एड्रेस दे सकते हैं? आई थिंक मुंबई का एड्रेस तो मेरे पास नहीं है, पूना का एड्रेस है। 1 मिनट। हाँ। थैंक यू। मुंबई में तो कामिया के बारे में कुछ खास पता नहीं चला, इसलिए मैं और शाजिया उसके पूना वाला एड्रेस पर पहुंचे और वहां उसे कहीं जाते देखा। हमने उसका पीछा एक प्राइवेट मैटरनिटी होम तक किया। वहां पता चला कि योर ऑनर, ये है वो रिपोर्ट। योर ऑनर, इस रिपोर्ट के मुताबिक काम्या खन्ना का कभी मिसकैरेज हुआ ही नहीं, बल्कि उन्होंने खुद पूना के एक मैटरनिटी होम में अपना एबॉर्शन करवाया था। सच्चाई यही नहीं रुकती योर ऑनर, सच्चाई यह भी है कि इस एबॉर्शन के पीछे भी इनका एक बहुत बड़ा गेम प्लान था। मुमताज खान, आप अदालत को बताइए कि मिस काम्या खन्ना का वो गेम प्लान क्या था। जज साहब, वो बच्चा मेरे शौहर राशिद खान का था ही नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये पूरी कोशिश, ये बेतुके इल्जाम, सब कुछ इस केस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, वरना इतने सारे सबूतों के होने के बाद। योर ऑनर, हम इस केस से जुड़े हुए एक अहम गवाह को पेश करने की इजाजत चाहेंगे। परमिशन ग्रांटेड। हमारा अगला गवाह है मिस काम्या खन्ना के पति मिस्टर दीपक खन्ना। योर ऑनर, मेरा नाम दीपक खन्ना है और मैं पुणे की एक फर्म में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ और पिछले 4 सालों से काम्या का पति भी। योर ऑनर, यह है इनका मैरिज सर्टिफिकेट। योर ऑनर, काम्या एक बहुत ही एम्बिशियस औरत है। 2008 में हमारी शादी हुई थी, लेकिन काम्या का रुझान घर में कम और पुणे में होने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट, फोटोशूट्स, ऑडिशंस वगैरह में ज्यादा था। ये फिल्म इंडस्ट्री में जाने का सपना देखती थी, एक ऐसा सपना जो इसके माँ बाप कभी पूरा नहीं कर सकते थे, और इसीलिए इसने मुझसे शादी की ताकि अपना सपना पूरा कर सके। जैसा इसके एम्बिशन की वजह से हमारे घर में हमेशा झगड़े होते थे। 7 महीने पहले इसने मुझसे कहा कि हम मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। योर ऑनर, मैं एक मिडिल क्लास मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। लगी लगाई नौकरी छोड़कर मैं पुणे से मुंबई कैसे शिफ्ट हो सकता था? और मेरे मना करने पर ये अकेले ही मुंबई चली गई। जज साहब, 4 महीने तक तो हम लोग फोन पर बातें करते रहे। फिर वीकेंड्स में काम्या ने घर आना शुरू कर दिया। ये काफी खुश दिखाई देने लगी। फिर कुछ दिन बाद इसने राशिद खान से बढ़ रही अपनी दोस्ती के बारे में मुझसे जिक्र किया। कभी कभी मेरे कुछ पूछने पर कहती थी कि फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए स्टार से जान पहचान होना बहुत जरूरी है, और उसने मुझसे कहा कि उसकी और राशिद खान की सिर्फ दोस्ती है और कुछ भी नहीं। जज साहब, एक दिन उसने मुझे बताया कि जल्द ही उसे मुंबई में एक घर और एक असाइनमेंट मिलने वाला है। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने सोचा कि चलो, हमारे बीच प्यार फिर से बढ़ रहा है। जज साहब, मैं 1 साल के बाद मुंबई शिफ्ट होने वाला था। फिर 2 महीने के बाद काम्या ने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। मैं बहुत खुश था जज साहब, बहुत खुश। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही।
जब कोर्ट ने काम्या को ऑर्डर दिया कि वो पैटर्निटी टेस्ट कराए तो वो घबरा गई और उसने मेरे सामने कन्फेस किया कि उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, लेकिन वो इसे अबॉर्ट करा देगी। मैंने काम्या को बहुत समझाने की कोशिश की, झगड़ा किया, यहाँ तक कि तलाक दे देने की बात तक कही, लेकिन ये अपने जिद पर अड़ी रही और बच्चे के साथ साथ हमारा रिश्ता भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। जज साहब। योर ऑनर, मैं एक बार फिर से माफ कीजिए योर ऑनर, मिसेस काम्या खन्ना को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। प्रोसिक्यूटर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नो थैंक मिसेस काम्या खन्ना, आप अदालत को कुछ बताना चाहेंगी? दीपक ने जो भी कहा है सच कहा है। राशिद बेगुनाह है। उन्होंने ना तो मेरा रेप किया और ना ही वो बच्चा इनका। उस रात जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने ही प्लान किया था, लेकिन राशिद को लगा कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब गलत था, इसलिए मैंने इसी गलती का फायदा उठाया और उससे दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। राशिद की वजह से इंडस्ट्री में मुझे पहचान मिली, नए प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट। मैं डर गई थी कि अगर राशिद मेरे हाथों से निकल गया तो मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। वो सपने जिनको बचपन से लेकर आज तक मैंने जिया, लेकिन ये मुमताज से बहुत प्यार करता है और उसी दौरान मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मैंने इसको फंसाने की प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी, पर अब कुछ नहीं बचा। That's all, Your Honor. मिसेस खान के सबूतों और मिस्टर खन्ना के बयान से यह साबित हो चुका है कि मिस्टर राशिद खान पर जो भी इल्जाम लगे हैं सारे के सारे झूठे हैं, लिहाजा इन्हें बारी इज्जत बरी किया जाता है। और साथ ही अदालत मिसेस काम्या खन्ना को मिस्टर राशिद खान पर झूठे और संगीन इल्जाम लगाने और अदालत को गुमराह करने के जुर्म में धारा 191 और 193 के तहत 7 साल की सजा सुनाती है। सर प्लीज आप अब आपके जीत चुके हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? Feeling very relaxed now. Finally, I'm out of it now. No comment, please. Thank you. मेरी वजह से तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसके लिए माफी चाहूंगा। मुमताज ने अपने शौहर की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया और ये कोई आसान काम नहीं था। अपने सदमे, अपने दर्द को दरकिनार करते हुए मुमताज ने राशिद की बेगुनाही साबित की। बलात्कार एक ऐसा अपराध है जो एक औरत की आत्मा को हमेशा के लिए घायल कर देता है और इस संगीन अपराध को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन इन कानूनों का गलत इस्तेमाल कानून के साथ साथ इस अपराध की शिकार होने वाली महिलाओं के साथ भी एक गंभीर अपराध है। काम्या खन्ना उन लोगों में से थी जो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अंत में उसकी इसी महत्वाकांक्षा ने उसे कहीं का भी नहीं छोड़ा। राशिद को अपनी एक कमजोरी की बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ी। याद रखिए, एक पल की कमजोरी जिंदगी भर की अच्छाइयों पर पानी फेरकर इंसान को बहुत नीचे गिरा देती है। इसीलिए सावधान रहिए अपनी कमजोरियों से। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।